विभाग की ओर से हमारे डीएसओस, जनपदों के डीएसओस को निर्देश कर दे दिया गया है कि हमारे ऐसे लोगों को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसौन। आज बात आपके काम की। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं और सरकारी सस्ते गले की दुकान से राशन लेते हैं तो अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। भारत सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की है, यानी 30 नवंबर तक आपका राशन कार्ड ई-केवाईसी होना जरूरी है। यदि इस अवधि तक आपका राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं होता है तो उसके बाद हो सकता है आपको सरकारी सस्ते गले की दुकान से जो राशन मिलता है आपको वो राशन नहीं मिल पाए। पर ये पूरी तरह सत्य भी नहीं है। यदि किन्हीं कारणों से आपका ई-केवाईसी नहीं हो पाता है तो भी उसके बाद आपको कुछ समय के लिए छूट मिलेगी और आपको सरकारी सस्ते गले की दुकान से जो राशन अभी तक मिल रहा था वो 30 नवंबर के बाद भी मिलता रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने इस बाबत जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं और सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी हैं उन्हें इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। सुनिए क्या कहती है उत्तराखंड की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य। ई-केवाईसी होनी है। जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनकी ई-केवाईसी इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंब प्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी। थंब प्रिंट भी था और जिनका थंब प्रिंट नहीं आता है उनका आँखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंब प्रिंट नहीं आ पा रहे हैं और कई लोगों के थंब प्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण से उनको राशन से वो मतलब उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी और राशन से वंचित होने की संभावनाएं बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है। क्योंकि इस प्रकार के कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं, जिसको लेकर शिथिलता बरती गई है। विभाग की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया है कि जहाँ पर हमारे ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य की दृष्टि से या असाध्य रोग से, जिनका थंब प्रिंट नहीं आ रहा है इत्यादि इत्यादि जिनकी समस्याएं हैं, उनको जो है राशन से वंचित ना किया जाए और 80% लोगों को जो इनका ये आ रहा है उससे कवर किया जाए, ये निर्देश दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सुविधा है, चाहे वो असाध्य रोग से संबंधित हो, चाहे उनके बीमार होने से संबंधित हो, विकलांग होने से संबंधित हो, तो ये सारे विषयों को कंसीडर करते हुए विभाग की ओर से हमारे डीएसओस, जनपदों के डीएसओस को निर्देश कर दे दिया गया है कि हमारे ऐसे लोगों को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए। शेष लोगों का जो है ई-केवाईसी की जाए, बल्कि हम ये भी इसमें भी छूट देने जा रहे हैं कि जो लोग रोजगार के लिए बाहर है या किन्हीं कारणों से बाहर है, उन्हें ई-केवाईसी के लिए भी उनको छूट दे दी जाए, ताकि जो है उनको कोई समस्या ना हो। वो वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से वो किसी भी राज्य से अपने राशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ शिथिलताओं के साथ में ये आदेश आज निर्गत कर दिए हैं। आपने अभी उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य का सुना और आपने समझा होगा कि किन किन लोगों को, यानी जो राशन कार्ड धारक हैं उनमें से जो किस कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें ई-केवाईसी में छूट दी गई है। दरअसल भारत सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में पिछले कुछ दिनों से राशन कार्ड को ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया जारी है और इस जो ये प्रक्रिया है राशन कार्ड को ई-केवाईसी करने की, इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। अभी बात करें उत्तराखंड की तो 13 जिलों में जो अभी तक की जो प्रगति रिपोर्ट है, तकरीबन 23% कार्ड धारकों ने अपना ई-केवाईसी करवा लिया है, जबकि 70% के लगभग अभी राशन कार्ड धारक शेष हैं जिन्होंने अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं किया है। अब जबकि सप्ताह भर का समय है और इतनी अधिक संख्या में राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं किया है, उनके लिए
विभाग ने कहा है कि उन लोगों से अनुरोध किया है कि आप अपने नज़दीकी राशन डीलर यानी जो सरकारी सस्ते गले की दुकान के जो विक्रेता हैं उनके पास जाइए और अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी करवाएं ताकि आपको निरंतर राशन की आपूर्ति होते रहें। यदि राशन कार्ड धारकों में से कोई गंभीर रूप से बीमार है, असाध्य बीमारियों से जूझ रहा है या उनके हाथ नहीं हैं और उनका जो बायोमेट्रिक सिस्टम में जो अंगूठे का जो छाप होता है या फिर आँखों की जो रेटिना का जो स्कैन होना है वो स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, तो सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे राशन कार्ड धारकों को फिलहाल राशन आपूर्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस कैटेगरी के लोगों को छूट दी जाएगी या परिवार का कोई मुखिया या कोई सदस्य रोजगार के लिए गांव से बाहर है या प्रदेश से बाहर है तो उन्हें भी फिलहाल ई-केवाईसी में छूट दी जाएगी और उन सभी का विवरण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को रखने के लिए कहा गया है और एक निर्धारित अवधि उनके लिए दी जाएगी। इस अवधि में इन कैटेगरी के लोगों को अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी करवाना होगा और तब तक उन्हें सरकारी सस्ते गले की दुकानों से राशन की आपूर्ति होती रहेगी। बहरहाल अब सप्ताह भर का समय राशन कार्डों को ई-केवाईसी करने में है, पर किसी भी राशन कार्ड धारक को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने नज़दीकी जो राशन की दुकान है उस पर जाकर अपना बायोमेट्रिक यानी अपने अंगूठे का छाप देकर, अपना राशन कार्ड क्रमांक लिखवाकर, अपना आधार कार्ड देकर अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड से भी बाहर हैं यानी देहरादून में नहीं हैं या फिर चमोली में नहीं हैं, रुद्रप्रयाग में नहीं हैं, तो आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कोलकाता में हैं, चेन्नई में हैं, किसी भी जगह हैं, तो आप वहाँ भी आसानी से अपनी नज़दीकी सरकारी सस्ते की गले की जो दुकान है उस पर जाकर अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी करवा सकते हैं और उसके बाद आपको निरंतर राशन की आपूर्ति होती रहेगी। हाँ, कुछ ऐप यानी ऑनलाइन तरीके से जो ई-केवाईसी राशन कार्डों को करने की जो बात आ रही है वो पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग खुद मैंने किया है। यानी जो मेरा राशन ऐप या फेस आईडी जो आधार है उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऑनलाइन तरीके से जो राशन कार्ड को ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया है वो जटिल है और ऐसा हो रहा है कि उसमें जो भी आपका आधार नंबर है या कैप्चा है वो हर बार गलत दर्शा रहा है। इस कारण जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए इस ऑनलाइन तरीके से जो ये सिस्टम है, ऐप माध्यम, उसमें परेशानी हो रही है। तो आप ऑनलाइन तरीके से यानी ऐप के माध्यम से अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी करने के बजाय आप अपने नज़दीकी जो राशन की दुकान है यानी जो सरकारी सस्ते गले की दुकान है वहाँ पर जाकर अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी करवा सकते हैं।